शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार। रोज की तरह न्यूज 24 पर वक्त हो गया सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। न्यूज 24 की खबर की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी, जब राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा और मोदी सरकार की तरफ से कई मंत्रियों को जवाब देना पड़ा। इस साल पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में क्रीमी लेयर के नियम को मोदी सरकार ने लागू किया है, जिसके मुताबिक 6 लाख सालाना कमाने वाले आरक्षण से बाहर हो गए हैं और इसी के आधार पर आईएएस में पिछले साल सेलेक्ट हुए कई छात्रों का नाम फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया। हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने इस पर जब पीड़ित छात्रों का दर्द दिखाया तो विपक्षी दल हरकत में आए और आज संसद में इस मुद्दे को उठाया। दबाव में आए मंत्रियों को कहना पड़ा कि नियम तो कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ है, मोदी सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन राजनाथ सिंह ने जांच का भरोसा भी दिया। जरा सुन लीजिए कैसे ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर न्यूज 24 की खबर को विपक्षी दलों ने भी आज संसद में उठाया और सरकार को जवाब देना पड़ा। सुनिए। 1078 छात्र अभ्यर्थी आए, उसमें 314 ओबीसी के छात्र आए। 314 ओबीसी के छात्रों का गला घोंट दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आज के दिन में ओबीसी के क्रीमी लेयर के बारे में जो नियमावली है उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें यदि कोई परिवर्तन होगा फार्मूला के तहत, वो परिवर्तन करने के लिए मोदी सरकार तैयार है, ये भी हम कहना चाहेंगे। डीओपीटी मिनिस्ट्री ने जो प्रधानमंत्री जी के अंडर में आता है, उस मिनिस्ट्री ने जिस तरह से इंटरप्रिटेशन किया क्रीमी लेयर का, मैं अध्यक्ष जी कह सकता हूं कि देश के तकरीबन 60% जो देश के पिछड़े हैं, उन पिछड़ों के साथ कांग्रेस ने भी पहले गलत किया और बीजेपी उससे ज्यादा गलत कर रही है अध्यक्ष जी। और ये जो बीजेपी गलत कर रही है, ये जो पिछड़ों के ढोंग कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन फिर भी यदि माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को खड़ा किया है तो इसे मैं एग्जामिन करा लूंगा और यह भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचने दी जाएगी। मैं यह सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो देखा आपने न्यूज 24 की खबर जो राजीव रंजन ने दिखाई थी, वो कैसे आज संसद में भी उठी, सरकार को जवाब देना पड़ा। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल इसीलिए यही है, क्या आरक्षण के आर्थिक आधार पर सरकार में कंफ्यूजन है? क्या आरक्षण के आर्थिक आधार पर सरकार में कंफ्यूजन है और क्या सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ सुधांशु मित्तल साहब हैं, उन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से जूही सिंह जुड़ गई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, जो कि जातिगत आरक्षण के विरोधी रहे हैं, और खुद राजीव रंजन, जिनकी रिपोर्ट आज संसद में भी गूंजी। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल सुधांशु मित्तल जी आपसे है। ये ढके छिपे तौर पर कहा यह जा रहा है, सीधा आरोप लग रहा है, ओबीसी को आने वाले चुनाव में, यूपी के चुनाव को देखते हुए ओबीसी को 2 हिस्सों में बांटने के लिए आपने छिपे तौर पर पीछे से ये क्रीमी लेयर वाला नियम लागू कर दिया है, ताकि ओबीसी में यादव कुर्मी के अलावा जो वोट है उनको आप अपनी तरफ कर सकें। सुधांशु जी। मानव जी, ये जो इल्जाम है, इस इल्जाम के पीछे तथ्य क्या है? क्योंकि जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा की तो एक बड़ी स्पष्ट नीति इस मामले में है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अलावा हम तो कुछ और करने वाले नहीं है, और जो भी नियम बने हुए हैं वो हमारे कार्यकाल के नहीं है। तो हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, मुझे लगता है ये राजनीति से प्रेरित है, गुमराह करने वाली है, और इसमें लोग ये चाल में ना आए। राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव को देख के लोग जो है वो मुद्दे सामने लाना चाह रहे हैं जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, और उसका इल्जाम हम पे मरना चाह रहे हैं। ये भी कमाल है। देखिए, कानून बड़ा स्पष्ट है। कानून में कहा है कि एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। हम सब उस बात को मानते हैं। सुधांशु जी, आपकी मोटी मोटी बात समझ में आ गई। आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ रही है, दोबारा आपको फोन लगाते हैं ताकि आवाज ठीक से आ सके, लेकिन मोटी मोटी बात क्लियर है। सुधांशु मित्तल बीजेपी से कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से, हमने ये नियम बनाया नहीं। और डॉक्टर अजय कुमार, ये बात आप भी मानेंगे? कांग्रेस के समय के नियम बनाए हुए हैं। 1993 में पहली बार क्रीमी लेयर का यह कॉन्सेप्ट लागू किया गया था। 1 लाख, उसके बाद उसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया। 2.5 लाख कमाने वाले लोग क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। फिर उसे 2008 में 4.5 लाख कर दिया गया,
और 2013 में उसे 6 लाख कर दिया गया। अब सरकार ने इस बार इसे लागू ही तो किया है, आपने शायद लागू किया नहीं था। बिल्कुल ठीक है अजय जी। देखिए मानक जी, पहले तो यूपीए सरकार के समय में जो नियम लागू हो रही थी, अगर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उसमें किसी तरह का तोड़ मरोड़ करके इन लोग ने जो है प्रत्याशी का चिन्हित किए हैं, तो उस पर जो जरूर इस पर जो संसद में मामला उठेगी। पहले बात ये समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी सरकार है जो जिस तरह से समाज में अपने राजनीतिक सस्ते फायदा के लिए देश को बांटने के लिए तैयार है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं मानक जी, क्योंकि एक और टीवी प्रोग्राम करने की जरूरत है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के जो है ट्राइबल सब प्लान के क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई स्वर्ण जाति के तरफ से बीजेपी और आरएसएस के नेतृत्व में हो रहा है, और अनुसूचित जनजाति की तरफ से भी बीजेपी के आरएसएस की तरफ से नेतृत्व हो रहा है। दोनों तरफ से एक ही चीज के लड़ाई के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी का स्टैंड भी मिला जुला है। विरोध में आपकी पार्टी का स्टैंड भी मिला जुला है। क्रीमी लेयर आप ही बनाते हैं, उसे 6 लाख तक आप ही ले जाते हैं। एक सेकंड मैं सवाल पूरा कर लूं। 6 लाख तक उसे आप ही ले जाते हैं, उसे लागू करते नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप अगड़ी जातियों के लिए भी, उनके गरीबों के लिए अलग से आरक्षण मांगते हैं। यानी आप कहते तो ये हैं कि गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन ये जातियों का मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि आप उसे छूना भी नहीं चाहते खुल के। अजय जी, नहीं, पहली बात आपको एकदम गलत फहमी है। पहली बात है कि अगर मंडल कमीशन के पूरे जो रिकमेंडेशन जो है, अगर कांग्रेस यूपीए के सरकार के यूपीए 1 और यूपीए 2 में जिस तरह ईमानदारी से लागू हुई थी, और ये बात भी सही है कि अगर आपको जो 1.5 लाख से 2 लाख से 4 लाख जो हर समय जो है, क्योंकि ये डीओपीटी में और यूपीएससी की जिस तरह से नियुक्ति होती है आईएएस और आईपीएस या आईआरएस या आईएफएस के ऑफिसर का, इसमें किसी को जो कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कानून कहता है कि 6 लाख के ऊपर जो है जो भी है सरकार, अगर तो आपको तो बीजेपी सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए ना कि आप ही के नियम को उन्होंने लागू कर दिया। सुविधा मिलने के लिए आपको तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए कि आप ही की सरकार का नियम था, बीजेपी सरकार ने लागू कर दिया। जो लोग 6 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनको नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का फायदा, उनका साथ दीजिए आप। पहली बात यह है कि मानक जी, नहीं, पहली बात मानक जी, ये तो पहले पता लगाना पड़ेगा ना कि ये क्रीमी लेयर में जो सचमुच में जो सही कैंडिडेट, सही प्रत्याशी को तो हटा तो नहीं रहे हैं। यही तो दिक्कत है कि आपने कहा कि ये लोग जो क्रीमी लेयर को लागू कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ये पहले तो पता लगा है कि अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी की तरफ से सुधांशु जी बोल रहे हैं, ज्यादा क्लैरिटी होगी। सुधांशु जी, क्या पुराना नियम ही लागू हुआ है या इस बार कुछ बदलाव किया गया है जिसकी वजह से छात्रों के नाम हटे हैं? सुधांशु जी। मानक जी, एक कहावत है, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। दिक्कत ये कांग्रेस की भी करे भी खुद, सब कुछ ये करें और फिर उसमें मजे भी ये लेना चाहते हैं। अरे भाई, ये कैसे हो जाएगा? प्रश्न ये, आपने कानून बनाया, वो कानून जो है उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया, उसके बाद आप कह रहे हैं ये मानना। अरे भाई, जब तक आपको नहीं पता तब तक क्यों बोल रहे हैं? मैं स्पष्टता से आपको कह दूं कि जो है विद्यार्थी जो है उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि ये जो क्राइटेरिया है, मैं इसके नीचे हूं, अर्थात मैं क्रीमी लेयर में नहीं हूं। ये उसकी डिक्लेरेशन होती है। हम उसमें क्या करेंगे? जो डिक्लेयर करता है उसको हम लोग एग्जाम में बैठने देते हैं और उसका होता है, जब तक कि उसके खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेंट ना आए जिसमें तथ्य जो है या सबूत जो है उसके खिलाफ होते हैं। अगर खिलाफ सबूत निकलते हैं तो उसका जो है वो कैंसिल हो जाता है। सुधांशु जी, इसमें सुधांशु जी, क्या भाजपा से मैं जरा जूही सिंह के पास जा रहा हूँ। जूही सिंह की पार्टी और आरजेडी ने बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाया। स्पष्टता से बात करी जाए। हाँ सुधांशु जी, मैं जूही सिंह के पास जा रहा हूँ, एक सेकंड में लौटता हूँ। मानव जी, अजय जी, एक सेकंड रुक जाइए, और भी बहुत लोग हैं पैनल पे, प्लीज जरा सुनिए। अजय जी, कितना रोना धोना यूपीए पर करेंगे? अच्छा, एक मिनट सुनिए। मानव जी, इनको जो है मोदी जी की सरकार को बोलिए ना कि कितने साल तक हमारे ऊपर दोष लगाएंगे। अच्छा अजय जी, रुकिए जरा, रुकिए तो सही। यार, हर विफलता के लिए जो है पिछले सरकार, जूही सिंह, 2013 का नियम मोदी सरकार ने लागू किया। आरक्षण में ओबीसी को क्रीमी लेयर, 6 लाख से ज्यादा के जितने भी लोग हैं वो क्रीमी लेयर में आने चाहिए। इसमें गलत क्या है? आपकी पार्टी क्यों इतने जोर शोर से उठा रही है इस मुद्दे को? गलत क्या है इसमें?
मानव जी जबरदस्त कंफ्यूजन है। रिजल्ट आपने घोषित कर दिया, रिजल्ट के बाद डीओपीटी से ये सर्कुलर आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आप कहते हैं वहां सैलरी क्राइटेरिया होगा। 1993 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। 1993 से आज तक क्या किसी ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सोचा इन मानकों को बदलने के लिए कि जिन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है उनको कैसे ये सहूलियत मुहैया कराई जाए? रिजल्ट के बाद लड़के सेलिब्रेट कर चुके। आज आपने कहा पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स की सैलरी, गजेटेड ऑफिसर्स का ग्रेड्स और प्रीलिम्स अभी आ रहे हैं। 7 तारीख को प्रिलिमिनरी है, हो सकता है उन स्टूडेंट को दोबारा प्रिलिमिनरी में बैठना पड़े। किस तरह की मानसिकता से आप अपने स्टूडेंट्स को ये दे रहे हैं? ये तो बिल्कुल नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ। यू आर नॉट इवन गिविंग देम नेचुरल जस्टिस। आप अपने मन से इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के पीछे छुपकर। किस आधार पे आपने ये निर्धारित किया डीओपी? और दूसरी बात ये जाति प्रमाण, सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं कौन से जाति प्रमाण सर्टिफिकेट कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, जो कि संसद में उठा है। इस पर भी डीओपीटी ने कई बदलाव किए और अल्टीमेटली बहुत लेट ये सर्कुलर जारी किया कि अच्छा ठीक है पुरानी ही व्यवस्था कायम होगी। तो स्टूडेंट्स की मानसिकता और उनको पढ़ने का समय इन स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है जूही सिंह, ये हर कोई मानता है। इनको पहले से पता होना चाहिए था। लेकिन जूही सिंह आप ये भी मान लीजिए कि अगर ओबीसी में 6 लाख से ज्यादा का क्रीमी लेयर इंप्लीमेंट हो रहा है, आपको उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ओबीसी में ही ज्यादा गरीबों को फायदा मिलेगा उससे और अमीर बाहर हो जाएंगे। यही तो उसका मकसद है रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लाने का। मालिक जी किस आधार पे आज के नहीं आज किस आधार पे 6 लाख इन्होंने डिसाइड किया? बिजनेसमैन के लिए अलग क्राइटेरिया, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन के लिए अलग क्राइटेरिया, गवर्नमेंट के लिए गजेटेड क्राइटेरिया। तो आप तो ग्रुप्स में ग्रुप्स बना रहे हैं। आपने केवल ये नहीं कहा कि 6 लाख एक आमदनी हो और उसके नीचे क्रीमी लेयर हो जाए। हर सेक्टर के लिए एक अलग क्राइटेरिया है। सुधांशु जी बेहतर जानते होंगे, जो कि बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है। अच्छा ठीक है, न्यायपूर्ण नहीं है। अच्छा ठीक है, रुकिएगा एक सेकंड। और दूसरी बात की रिट्रोस्पेक्टिव, आप रिट्रोस्पेक्टिव तरह से ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। राजीव, आपने जब से ये रिपोर्ट दिखाई है तब से हम देख रहे हैं धीरे ये मुद्दा बड़ा होता गया और आज संसद में उठा। मुझे लगता है कि वही जो 2 पार्टियां जिनके लिए आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है, आरजेडी और एसपी ने यह मुद्दा उठाया और सरकार की तरफ से साफ जवाब नहीं आया। इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है राजीव? देखिए, सरकार की तरफ से जवाब उन छात्रों को भी अभी तक नहीं मिला। ये खबर करने के पीछे सिर्फ हमारा मकसद ये था कि उन 33 छात्रों को जो सेलेक्ट होने के बाद जो आईएएस प्रॉपर हो सकते थे, जो आईआरएस हो सकते थे, उसमें 3 छात्र ऐसे भी हैं जो बेरोजगार हो गए। तो हमारा मकसद सिर्फ ये था कि उनकी आवाज को पहुंचाया जाए, उनकी बात को पहुंचाया। मैं ये पैनल में बैठे सारे लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं उन कैंडिडेट्स के, मुझे सबके नाम मालूम है, उनकी रैंक भी मालूम है। 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी आईआरएस और आईआरटीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। पिछली बार उनके फादर की सैलरी सेम थी, वही आदमी उनका पिता पिछली बार भी था, इस बार भी है, सैलरी भी सेम थी, उसी नौकरी पर पिछली बार भी थे, उसी नौकरी पर इस बार भी, उसी तनख्वाह पे, हाँ। 1 रुपए तनख्वाह नहीं बढ़ी। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर बढ़ी भी तो वो 6 लाख से ऊपर तब भी थी और आज भी है। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर नियम नहीं बदला तो पिछली बार उनको ओबीसी का लाभ क्यों मिला और नियम अगर इस साल नहीं बदला है। सुधांशु जी, इसका मतलब, एक सेकंड में डॉक्टर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सुधांशु जी इसका मतलब कुछ तो ऐसा आपने इस बार अलग किया है, कुछ तो आप बदलाव करना चाहते हैं और एक बहस छेड़ना चाहते हैं। मानक जी, पहली बात समझ लें कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसकी अपनी स्वायत्ता है। वो जो है सरकार के डिक्टाट पे नहीं चलती है। उनका एक अपना पूरा एक मैं खत्म कर लूं, देखिए बीच में नहीं बोलते जरा सा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि अगर वहां पे किसी विद्यार्थी के केस को लेकर गड़बड़ हुई है तो उसकी जांच हो जाएगी। बस यही नियम नहीं बदले गए हैं। ये जो आज कहने की कोशिश हो रही है कि नियम बदले गए, ये गलत है। बिल्कुल कोई नियम इसमें नहीं बदला गया। वो 3 विद्यार्थियों के मामले में अगर किसी ने कुताही करी है या किसी ने उसमें हेराफेरी करी है, दोनों चीजें संभव है, तो दोनों चीजों में स्पष्टता आ जाएगी। दूसरी बात, आप ध्यान दिलवाइएगा, उनके केस चेक करवा लेते हैं और करा दे देते हैं। प्रश्न एक और है, हम लोग गरीब, एक तरफ तो हम लोग गरीब के साथ जुड़ना चाहते हैं और गरीबों के हक के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा था। क्रीमी लेयर का क्या कॉन्सेप्ट था कि जो है समृद्ध लोग हैं उनकी जगह उनको ये फायदा मिले जो गरीब आदमी है। अब गरीब आदमी के फायदे के बारे में आज अगर तोहमतें उठेंगी या इल्जाम लगाए जाएंगे, आपको लगता नहीं ये तो दोहरा चरित्र निकल के आ रहा है? भाई आप किसके साथ है तय कर लीजिए।
आप अमीर आदमी के साथ है, गरीब आदमी के मानक साथ जी। है। मुझे लगता है राजनीति के अंदर ठीक है सुधांशु जी, एक सेकंड रुकिएगा। आपने बहुत एक बात जहां तक अभी जूही सिंह जी का सवाल, एक हाँ, जल्दी। आखिरी मैं जूही सिंह जी के जवाब दे दूं। बड़ी बात जूही सिंह जी, ये मैं निर्णय क्यों 93 में आया था। जूही सिंह जी एक सेकंड सुन ले, जवाब दे रहे। ये निर्णय 93 में आया था। ये आरक्षण ये खत्म करने के निर्णय चक्कर 93 में में आया था और 96 से लेकर 98 तक। जूही सिंह जी ये थोड़ी तेजी मानक जी, रखें, आरक्षण जूही सिंह जी थोड़ी रास्ते तेजी में चल रहे हैं। रखें। मैं आपसे अजय जी, आ रहा हूं, निवेदन करूंगा, एक थोड़ा सेकंड। सभ्यता आदिवासी दिखाएं। दल- अजय जी, एक मैं सेकंड, बोल रहा हूँ, सुन मुझे लीजिए। मेरी बात रखने दीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिएगा। हाँ, सुनांशु जी, सुनिए। कंप्लीट करिए आप। हाँ। 96 से लेकर 98 तक माननीय मुलायम सिंह जी जो थे देश के रक्षा मंत्री थे और कैबिनेट सदस्य थे। अभी आप पूछ रही है कि 93 के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लाया गया? अरे भाई, आप लोग की सरकार थी, आपके ही मुख्यमंत्री जो रह चुके वो यहाँ के रक्षा मंत्री थे और कैबिनेट में थे, उनको जाना चाहिए था। अरे सुन तो लीजिए भाई। अच्छा, सुधांशु जी, सुधांशु जी, ठीक है। तो बोलिए, जब आप बोलते हैं मैं बीच में सुधांशु जी, एक सेकंड। इसलिए किसी पे ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। सर, जो आज बिना नौकरी के और जिनको अगला एग्जाम भी देना है, जिनके साथ आपने अन्याय किया, फिर इतिहास आप पढ़ाते रहिएगा, हम भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे सर। अच्छा, एक सेकंड रुकिए जूही जी, एक सेकंड जरा रुकिए। देखिए, हर कोई अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहा है। मैं एक सेकंड रुकिए, प्लीज एक सेकंड रुकिए। डॉक्टर मिश्रा, मैं ये समझना चाह रहा हूं, अगर क्रीमी लेयर, हम जानते हैं क्रीमी लेयर का मकसद ये है, जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है उनमें जो अमीर लोग हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा ना मिले, वरना पर्पस डिफीट हो जाता है। अगर यूपीए के दौरान वो नियम बना, इस सरकार ने वो नियम इस साल से लागू किया, 2015 में सिलेक्ट हुए छात्र थे जो इस बार बाहर हो गए, इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर ये इत्तेफाक से बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ और इंप्लीमेंट हुआ तो इसका सारा ठीकरा यूपी इलेक्शन और आने वाले पंजाब इलेक्शन को देखते हुए सपा, कांग्रेस और जो भी रिजर्वेशन वाली पार्टियां हैं, सपा जिसकी जूही सिंह जी इसकी बात कर रही हैं, अगर यूपी के पिछले 5 साल के सिलेक्शन को देखा जाए जूही जी, तो उसमें जनरल कैटेगरी में भी 70% यादव ही भरे गए हैं। जब से आपकी सरकार वहां आई है तब से केवल यादव ही यूपी में पढ़े लिखे पैदा हुए हैं। जूही जी, लेट मी कंप्लीट। जूही जी, कंप्लीट करने दीजिए, बीच में मत बोलिए। जूही जी, और अगर 6 लाख की आमदनी से ऊपर वाले जो लोग हैं, अगर उनको भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो फिर आप गरीबों की बात करने के लायक ही नहीं है। यहाँ पर इसमें आंसर देने की क्या बात है? थैंक यू सो मच फॉर दिस सर्टिफिकेट। अरे जूही जी, जवाब तो दीजिए। अगर आरक्षण गरीबों के लिए बना है, लाचारों के लिए बना है, तो आप 6 लाख से ऊपर की पैरवी क्यों कर रहे हैं? आप लोग अपनी पॉलिटिक्स की रोटी सेकने के लिए ये ठीकरा इत्तेफाक से इस बार आप बीजेपी के सर पे फोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यूपी का इलेक्शन 2017 में आने वाला है और यूपी के इलेक्शन में आपकी पार्टी कमजोर पड़ रही है, इसलिए आप ओबीसी के पीछे छुपना ठीक है चाहते डॉक्टर हैं। मिश्रा, एक सेकंड, आपने सही पॉइंट कहा। अच्छा। जूही जी कुछ कहना चाहती है? जूही सिंह जी के परिवार को इसका फायदा मिले या मुलायम सिंह जी के परिवार को फायदा मिले, ये कहां तक उचित होगा? स्टूडेंट, हाँ, अजय जी, आ रहा हूँ, एक सेकंड। आप आज स्टूडेंट्स की कैसे बात कर रही हैं? बाकी सारे स्टूडेंट, उन 36 स्टूडेंट की बात आज आप कर रही हैं। जब हमारे राजीव रंजन जी ने मुद्दा उठाया, जब राजीव रंजन जी ने मुद्दा उठाया था, तब सरकार सो रही थी कि आप ओबीसी के बड़े हिमायती बनते हैं, गरीब ओबीसी की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? अच्छा, एक चीज और है, जूही जी का स्टैंड तो बहुत क्लियर है उनकी पार्टी का। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी ने क्लियर स्टैंड लिया है, बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया है, और उसके पीछे राजनीतिक वजह भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अजय जी, आप तो फंस गए। एक तरफ आप ही के, मैंने कहा, जितेंद्र प्रसाद कहते हैं, जितेंद्र प्रसाद, वो कहते हैं कि यूपी में अगड़ी जातियों के गरीबों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, यानी आप भी गरीबी के आधार पर आरक्षण तय करने के हिमायती हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आप ही की सरकार का नियम मोदी सरकार ने लागू करके गलत कर दिया। ये दो तरफ कैसे जाएंगे आप? एक स्टैंड लीजिए। मानक जी, पहली बात यह है कि जहां पर क्रीमी लेयर की बात हुई है वो तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट आदेश है। मैं सिर्फ यही चीज कहना चाहता हूं कि मिश्रा जी जिस तरह से बोल रहे थे, कोई विशेषज्ञ की तरह नहीं बोल रहे थे, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में बोल रहे हैं। हाँ। हमारा यह कहना है कि क्रीमी लेयर का जो कानून जो उच्चतम न्यायालय ने लागू किया उसको लागू करने की आवश्यकता है। हाँ। गड़बड़ क्या हो रही है? राजीव ने जैसे कहा था कि पिछले साल जो प्रत्याशी जो सिलेक्ट हुए हैं रेलवे, सर, तो ये सवाल आपसे भी बनता है, 2013 में जब ये नियम बने थे आपने क्यों नहीं लागू किया इसे 2014 में? अजय जी, सर, एक सेकंड, डॉक्टर मिश्रा, एक सेकंड रुक जाइए। अजय जी, 2014 में आपने क्यों नहीं लागू किया 6 लाख का क्रीमी लेयर का नियम? मिश्रा जी,
पहले तो बीजेपी आरक्षण को खत्म करने के चक्कर में है कि नहीं? अजय जी जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपकी सरकार ने 2013 के बाद 6 लाख का क्राइटेरिया क्रीमी लेयर का जो आया था आपने लागू नहीं किया। आपकी गवर्नमेंट की डिफिशियंसी है। आप अपनी गवर्नमेंट की डिफिशियंसी को छुपाने के लिए बीजेपी के साथ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों बनूंगा? मैं यहाँ पे एक मिनट उनको बोलने भी दीजिए। अजय जी कंप्लीट करिए आप जल्दी। अरे भाई साहब बताइए ना कि मोहन भागवत आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं कि नहीं, इतना तो बोल दीजिए। अरे साहब मैं भी खत्म करना चाहता हूँ आरक्षण को। जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये तो मैं सीना ठोक के कहता हूँ। आप लोग जाति राजनीति करते हैं और यूपी के इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए सिर्फ ये काम कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए अजय जी, एक सेकंड रुकिएगा। मैं राजीव रंजन से कमेंट देना चाह रहा हूँ। राजीव ने ये पूरी रिपोर्ट उठाई है और उसी का नतीजा है कि पहले संसद में और आज न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में ये बहस हो रही है। सुधांशु जी एक सेकंड में आ रहा हूँ। सुधांशु जी एक सेकंड। सुधांशु जी बस एक सेकंड। उनसे पूछ रहे, मुझसे नहीं पूछ रहे। सुधांशु जी एक सेकंड बस। मानक जी, राजीव जी विडम्बना है। भाजपा का पक्ष अजय जी जो है कौशिक जी से पूछ रहे, सुधांशु मित्तल से नहीं पूछ रहे। नहीं वो एक सेकंड सुधांशु जी। राजीव जो आपने सवाल उठाया मतलब संतुलन कितना बिगड़ गया भाई। एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड सर बस एक सेकंड। राजीव जल्द थोड़ा सा कमेंट। पुराना तरीका आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं है। इसका मतलब 2013 में जो नियम बना वो लागू नहीं हुआ कांग्रेस और यानी कि इस बार लागू हुआ, उसके पीछे राजनीतिक वजह हो सकती ये है। आपकी मानसिकता है, हमारी नहीं। सर सुनिएगा एक सेकंड, राजीव कुछ बता रहे हैं सर, सुनिएगा। मैं इसमें देखिए एक एमपी ने कहा है कि एक अफसर की बदमाशी है। अब चाहे एक अफसर की बदमाशी है या सरकार की सुनियोजित चाल है या आरक्षण के क्रीमी लेयर पर एक नई बहस शुरू करने की तैयारी, इसमें जो हो, लेकिन एक बहुत क्लियर बात में, चूंकि मुझे लग रहा है कि पैनल में बैठे ज्यादातर लोगों को इसका ये बहुत बारीक विषय है। इसमें मोटे तौर पे मैं बता दूं कि केंद्र और राज्य सरकार का अगर कोई कर्मचारी है तो उसकी सैलरी मापदंड नहीं होगी क्रीमी लेयर के लिए। इसके अलावा कोई सैलरीड आदमी है, मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि उसमें प्यून के लड़के को बेरोजगार किया गया, एक LIC के असिस्टेंट के लड़के को। नहीं राजीव बात पद की नहीं है यार। पियोन भी अगर 50,000 कमा रहा है साल का और 6 लाख की लिमिट में आता है, 25 साल की नौकरी, ये बात सरकार कहे ना। हाँ। ये बात सरकार कहे कि अगर चपरासी, ये कहना बड़ा वो लगता है कि पियोन के बेटे को बाहर कर दिया, इसके बहुत बड़े मायने होते हैं, लेकिन ये भी बताना पड़ेगा कि पियोन 50,000 रुपए महीने नहीं, तो ये बात सरकार को स्पष्ट करनी होगी। सर मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, स्पष्ट करनी होगी। अभी इस पे पर्दा पड़ा है और बिल्कुल बात सामने नहीं आ रही। कमेंट में आपको दे रहा हूं सुधांशु जी, थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें आएगी। ये सेंसिटिव मामला है, या खुलकर आप इसमें आएंगे या पीछे ऐसे ही करेंगे जैसे अभी तक किया? पीछे से खत्म ऐसा है मानव जी, पहली बात समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें सिर्फ आर्थिक आधार नहीं था, उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि इसमें प्रोफेशन जो हैं, जो जने इन प्रोफेशन से परिवार वाले होंगे उन लोगों को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये फैसला पहले पढ़ ले, समझ ले, फिर बहस करें। दिक्कत क्या है, यहाँ पे पढ़ा किसी ने नहीं, समझा किसी ने नहीं, यहाँ पे आके सब लंबी लंबी हाँक रहे हैं और सब अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। राजनीति ना करिए, ये बड़ा समाज को बांटने की कोशिश ना करिए। ये समाज के अंदर एक बड़ा गंभीर विषय है, समाज में संवेदनशीलता। ठीक है देखिए सर मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। सुधांशु जी माफ करिएगा, अजय जी माफ करिएगा, लेकिन कुल मिलाकर आपने सुन लिया बीजेपी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, और वो पार्टियां जो ओबीसी में इस क्रीमी लेयर के नए नियम को लागू करने के खिलाफ हैं, उनका क्या तर्क है। हमारी कोशिश, राजीव रंजन की कोशिश ये रिपोर्ट करने के पीछे यही थी कि जिन छात्रों को इससे तकलीफ हुई है, जो सेलेक्ट होने के बावजूद बाहर कर दिए गए, उनका दर्द दिखाया जाए और सही वजह सरकार कम से कम बताए कि उन्हें बाहर क्यों किया गया है। और दूसरा, इस पूरे मुद्दे पर बहस शुरू करना, जो कि ऐसा लगता है इस देश में हो चुकी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा, राजीव शुक्रिया, सुधांशु जी, अजय कुमार जी और जूही जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लें।